जुड़ने दीजिएगा यहाँ। फ्रंट सब भाइयों को मेरे तरफ से प्रणाम और सलाम। सिवान के समस्त जनप्रतिनिधियों को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि इस लड़ाई में आप लोगों ने मेरा भी साथ दिया। जीत हार तो अपने जगह पे है। जो भी पार्टी लड़ता है, चाहे जो भी जिससे लड़ता है, तो किसी एक का ही जीत होता है। प्रथम वरीयता हमको 1306 वोट मिली और सेकेंड में 934 या 24 मिला। सब मिला के 2400 कुछ वोट हमको मिला। सिवान के जितने भी हमारे समर्थक हैं, जितने भी हमारे हमको जो वोट दिए हैं, उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। मैंने खुद जाके विनोद जायसवाल को भी अपने तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दिए और उनको एक सलाह भी अपने तरफ से दिए कि आप पर सिवान के जनप्रतिनिधियों ने विश्वास जताया है, आप सिवान में रहिए, सिवान का विकास कीजिए। तो कल रात में मालूम हुआ है कि वो फिर पटना चले गए हैं। पटना तो जाना ही था उनको। मैं अपने जनप्रतिनिधियों से मेरा अपना अपील है कि आप लोग के दुख सुख में हर पल हर समय रईस खान तैयार है। रईस खान इसी ग्यासपुर में मिलेगा। जब खोजिएगा, जिस तरह का सहायता खोजिएगा, जिस तरह का मदद खोजिएगा, आप लोग के साथ है और लड़ाई आगे भी जारी रहेगा। इससे आप लोग को निराश नहीं होना है। अपने समर्थकों से अपील यही है कि आप लोग मस्ती से रहिए और चुनाव आगे सामने भी है, उसमें भी देखा जाएगा। रही तरह तरह का कमेंट्स की बात, तो ये तो होते रहता है। विरोधियों का काम है कमेंट्स करना। अपना काम है कि अपना सोच को अच्छा रखना, अच्छा चलना, अच्छा करना। अभी बहुत सारी बात चल रही है कि फलाना को फंसा दिए, फलाना को फंसा दिए। हम पर गोली चली, हमारे लोग घायल हुए। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं कि किसी को फंसा दूंगा। जो भी घटना मेरे साथ हुआ वो गलत है। राजनीति करने की आज़ादी सबको है। सब लोग राजनीति कर सकते हैं। एक बेसिस पर राजनीति नहीं होगा। इससे पहले भी चुनाव में मेरी बाप की अपहरण हुई थी, शहाबुद्दीन साहब ने करवाए थे। मेरा बाप को 4-5 गोली लगा था और इस घटना को फिर दोहराया गया हम पर, उसका बेटा ने चलवाया है। मैं यही बात कर रहा हूँ। बहुत लोगों की बात ये लग रही है कि रईस खान झूठ बोल रहे हैं, तो सच्चाई है और सच्चाई सामने आएगा। आज ना कल आए या परसों आए, आना है। पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है और जो मैंने एफआईआर किया हूँ वो सही है। कुछ लोग कह रहे हैं सिवान छोड़ देने के लिए, तो क्या मैं इस्लाम छोड़ दूं? आप ही नेता बनिएगा जिला का, आप ही का फैमिली से कोई नेता रहे। मैं किसी को बेकसूर नहीं फंसाया हूं।
और ये सामने आप थोड़ा सा धीरज रखिए, पेशेंस रखिए, जो भी सच्चाई पुलिस सामने ला ही देगी। तरह तरह का कमेंट्स करने से क्या फायदा, तरह तरह का बोलने से क्या फायदा। पुलिस अपना काम कर रही है, करेगी, और जीत हार लगी रहती है। राजनीति आप भी कर रहे हैं, तो आपके राजनीति में क्या किसी मुसलमान को सिवान में ये अधिकार नहीं है कि आप कोई राजनीति दूसरा मुसलमान भी कर सके? शहाबुद्दीन का ही फैमिली राजनीति करेगा और कोई नहीं करे। तो फिर नेक्स्ट चुनाव के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसमें भी आऊँगा, आज जोरदार तरीके से आऊँगा, आज जोरदार तरीके से लड़ूंगा। मैंने इससे पहले भी लाइव आके बोला था, खुदा हमको जिंदा रखा है तो कुछ न कुछ जरूर लेगा हमसे। आज जितने आरोप हम पर लगाने से पहले इंसान को अपना गिरेबान झांक लेना चाहिए कि हम क्या थे, हम क्या थे। पहले सोचने या बोलने से पहले अपने गिरेबान को झांक लेना चाहिए। जो भी हम किए हैं वो सच किए हैं। हम पर जो अंधाधुंध गोली चली, अगर हमको लग जाती, हम मर जाते, तो क्या हमारे बाल बच्चे को क्या देते थे? कोई जिसको तकलीफ है कि अपना मेरा बच्चा को कोई फंसा दिया, क्यों फंसा देगा भाई? हम वो चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी हत्या की प्लानिंग कितना दिन से ये लोग कर रहे थे। अल्लाह ने बचा लिया। मैं अपने समर्थकों से यही अपील करूंगा कि आप लोग शांति बनाए रखें और आने वाला चुनाव की तैयारी करें। और हम अपने समस्त सिवान जिला के वासियों से अपील है कि मैं आपके दुख सुख में हर पल हर समय उपस्थित हूं। जहां जिस वक्त खोजिएगा उस वक्त मैं रहूंगा। किसी तरह का कोई भी तकलीफ है जिस समय आप हमको खबर दीजिए, मैं जितना देर हमें आने में लगेगा मैं आऊंगा। हम किसी को बेकसूर नहीं फंसाएं। उस परिवार के जो अभी जात बेसिस के राजनीति करते हैं, हम अपने यहाँ के राजनेताओं से कहते हैं जो बेकसूर बच्चा जो था वो मरा। कोई नेता पूछने भी आया उस फैमिली को कि कैसे क्या हो गया, तो मैंने उस फैमिली को आजीवन जब तक हम जिंदा हैं तब तक देखने का वचन दे के आया। यादव जी लोग बहुत नेता बनते हैं, कोई यादव आया इस मामले में ये पूछने कि हम 10,000 5,000 उस गरीब परिवार को दे दें? यादव के नेता बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे। ये पार्टी की बात थी इसलिए ना। सच्चाई से भागिए मत, सच्चाई से सामना करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। आज जो जैसा करा है किया है उसको भोगना ही पड़ेगा। कानून और प्रशासन पर हमको भी पूरा भरोसा है, वो अपना काम कर रही है। सच्चाई 2-4 दिन सब्र कीजिए, सामने आना ही आना है। मेरी मानसिकता किसी को फंसाने का नहीं है, किसी को मान लें कि डिस्टर्ब करने का नहीं है। मैं जिससे भी लड़ा खुल के लड़ता हूँ। पीठ पीछे धोखाबाजी वाला काम हमारे फितरत में नहीं है। अपने सारे भाइयों से अपील करते हैं कि खुश रहिए और अच्छा से रहिए, एंजॉय के। जीत हार तो जीवन का पाठ है। हर समय हर इंसान को इस चीज़ को झेलना पड़ता है, कभी खुशी कभी गम। लड़ाई जब भी होती है तो किसी एक को जीत होगी। अब मुझे इसका बेहद खुशी है कि हम पर लगभग
1306 जनप्रतिनिधियों ने हम पर भरोसा किया। सेकेंड वरीयता में 945 वोट जो मिला, कुल मिला के 2438 या 40 वोट हमको जो मिला, ये सिवान के जनप्रतिनिधियों ने जो हम पर भरोसा किया, मैं उसका बेहद तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं सब के लिए हूँ, जो हमें वोट दिया, जो नहीं दिया, वो भी मेरे हैं। क्या है कि हम लोग एक सिवान के हैं, हम लोग आपके दुख दर्द में हमेशा रहेंगे। जिस पर आप लोग भरोसा किए, देखिए कल आप किस भूमिका में नज़र आते हैं कि नहीं आते हैं, उस पर लास्ट में आप लोग को अपना प्रतिक्रिया देना होगा कि क्या हम सही किए, क्या गलत किए। थोड़ा सा कभी कभी हम तीता बोलते हैं तो बहुत लोगों को मिर्ची लग जाती है, मगर सच बोलते हैं। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, किसी के बस की बात है। जिस समय बुला लेंगे उसी में चल देना है। और जब तक बुलाएंगे नहीं, किसी की ताकत नहीं कोई भेज देगा कहीं। और मैं हर चीज से, हर वक्त हर चीज से सामने के लिए तैयार हूं। आप लोग से अपील है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें। और फिर मैं लड़ाई की तैयारी कर रहा हूं, चुनाव फिर लड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। संघर्ष मेरा जारी रहेगा और समाज के लिए, सिवान के समस्त जनता के लिए सेवा करने के लिए हर पल तैयार रहूंगा। मैं समाज का हर वर्ग के लिए जिस वक्त मदद की अपील करेंगे, हर तरह का मदद देने के लिए तैयार हूं और मदद देता रहूंगा। आप लोग का सहयोग हमको मिलता रहेगा, आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का दुआ प्यार हमें मिलता रहेगा। यही मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात होगी कि सिवान के 1306 जो मतदाता जो हमको वोट दिए, जनप्रतिनिधि जो हमको वोट दिए, उसका लगभग वोट 3 लाख होता है। तो 3 लाख लोग हमारे सिवान जिला में हमारे चाहने वाले हैं ना। ऐसी को 3 लाख से हम 13 लाख का 25 लाख बना ही देंगे। जब मेरा नियत नेक है, मेरा सोच नेक है और काम करने की इच्छा है, तो कोई दुनिया का ताकत नहीं है कि हमको पीछे ढकेल सकता है। इसी के साथ मैं अपने शब्द को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम।